हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। आज हम टेकअप कर रहे हैं क्लास 11 का यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब इन अदर वर्ड्स आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में पहले एक ब्रीफ सा छोटा सा अकाउंट है कि सारे लोअर एनिमल्स या कैटेगरी वाइज देखें जो एनिमल्स हैं वो कैसे रेस्पायर करते हैं। उसके बाद सारे डिटेल्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के हैं। तो चलो टेकअप करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म से। एनिमल किंगडम में हमने एक सीक्वेंस की थी पोरीफेरा ऑनवर्ड्स, तो उसी सीक्वेंस को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्कलमेंथिस, ये चारों में बिल्कुल सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स नहीं है, तो कोई ऐसे ऑर्गेनालीज नहीं है जिनको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम दे सकें। उसके बाद अगला टेकअप करते हैं हमारे पास एनेलिडा। एनेलिडा मतलब अर्थवर्म की बात कर रहे हैं। अर्थवर्म के अंदर क्यूटिकल के थ्रू डिफ्यूजन होता है, तो क्यूटिकल हैज़ टू बी केप्ट मॉइस्ट ऑलवेज। यही रीज़न है कि अगर कभी बारिश में अर्थवर्म्स बाहर निकलते हैं और वो हमारे फ्लोर पे आ जाएं तो वो कुछ देर बाद ड्राई कंडीशंस में मर जाते हैं। वो ये रीज़न है कि वो उनको मॉइस्चर हमेशा चाहिए। अर्थवर्म के बाद, एनेलिड्स के बाद अगला ग्रुप मोलस्का। मोलस्का में स्पेशलाइज्ड फेदर लाइक गिल्स होते हैं। वी कॉल देम टिनिडिया। इसमें सी साइलेंट है। ये ही एक्सक्रीशन एज वेल एज रेस्पिरेशन, ये दोनों काम गिल्स करते हैं मोलस्का के अंदर। अगर हम देखें आर्थ्रोपोडा में तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो गिल्स, बुक लंग्स ऐसे स्ट्रक्चर्स को ऑप्ट करते हैं। लेकिन अगर हम कॉकरोच की बात करें तो उसमें ट्रेकियल सिस्टम होता है। ट्रेकियल सिस्टम का मतलब कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्पायरकल्स, उनके थ्रू सारा ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट इकाइनोडर्म्स आ गए। इकाइनोडर्म्स में तो है ही वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो उसमें ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेशन का स्ट्रक्चर नहीं होता। उसके बाद सारी फिश वाले ग्रुप मतलब साइक्लोस्टोम्स भी, जो कि सर्कुलर माउथ फिशेज है, असल में फिशेज नहीं है, प्लस कॉन्ड्रिक्थाइज एंड ऑस्टिक्थाइज, सब में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। एम्फीबिया के टैडपोल में भी गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं ये, क्योंकि ये एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं। लेकिन बाकी एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, ये चारों जो ग्रुप्स हैं ये लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया। इसको आप लिस्ट करके टेबुलेटेड फॉर्म में अपनी इसी बुक के चैप्टर के साथ पेस्ट कर सकते हो। इसके साथ आपकी एनिमेलिया भी एक बार रिपीट होती है। नाउ वी टॉक अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारे पास तो बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, विच स्टार्ट्स विद यहाँ से एक्सटर्नल नेरीज। जो एक्सटर्नल नेरीज हैं या एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं, ये अपर लिप से जस्ट ऊपर होती हैं। इनके जस्ट बाद अंदर जो है दैट इज नेजल चेम्बर। यहाँ और यहाँ ये अंदर वाला हिस्सा नेजल चेम्बर कॉन्स्टिट्यूट करता है। नेजल चेम्बर के अंदर हेयर की प्रेजेंस है। नोज में जो हेयर हैं उनका मल्टीपर्पस यूज है, जैसे 1 ये ह्यूमिडिफाई करता है, ये नेजल चेम्बर जो है वो सारी एयर को। नेजल हेयर जो है वो अपने में कुछ म्यूकस भी साथ में कैरी करते हैं, और नेजल हेयर प्लस म्यूकस को मिला के जितना भी फॉरेन मटेरियल है वो सारा ट्रैप हो जाता है यहीं पे। यही वो चेम्बर है जहाँ पर एयर कंडीशनिंग होती है, मतलब हवा को बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया जाता है, सो दैट अंदर जो हवा जाए वो ह्यूमिड भी हो, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से हो, क्लीन हो, विदाउट एनी फॉरेन मटेरियल, विदाउट एनी डस्ट पार्टिकल वो अंदर जाए। अब वो जो नेजल चेम्बर है वो खुलता है जाके इंटरनल नेरीज पे। तो आप समझ सकते हो इंटरनल नेरीज से अंदर जाएंगे तो अगला पार्ट आएगा फेरिंग्स। सबसे पहले एक्सटर्नल नेरीज, फिर नेजल चेम्बर, फिर इंटरनल नेरिंग्स, उसके बाद इट ओपन्स इनटू फेरिंग्स। फेरिंग्स का ऊपर वाला हिस्सा नेजोफेरिंग्स कहलाता है, नाक वाला रीजन। नेजोफेरिंग्स ओपन्स इनटू सेकेंड पार्ट ऑफ फेरिंग्स, ऑरोफेरिंग्स। ऑरोफेरिंग्स माउथ से रिलेट करता है, ऑरो वर्ड
तो इसका मतलब ऑरोफेरिंग्स एक कॉमन जगह है जहाँ पर फूड भी है और वहीं पर जो है वो गैसेस भी, एयर भी आ रही है। फूड एंड एयर का कॉमन पैसेज है ऑरोफेरिंग्स। ऑरोफेरिंग्स ओपन इनटू लेरेंजियोफेरिंग्स। तो ये लेरेंजियोफेरिंग्स, लैरिंग्स इज साउंड बॉक्स, तो लेरेंजियोफेरिंग्स इज द लास्ट पार्ट ऑफ फेरिंग्स। इसका मतलब नेजोफेरिंग्स, ऑरोफेरिंग्स एंड लेरेंजियोफेरिंग्स, ये 3 हिस्से हुए फेरिंग्स के। ये फेरिंग्स वाला जो पार्ट है ये ग्लॉटिस के थ्रू ट्रेकिया में खुल जाता है। तो जो ग्लॉटिस वाला रीजन है ना वो लेरिंग्स वाला पार्ट हो गया। तो ग्लॉटिस एक ओपनिंग हो गई। ये ओपनिंग जब फूड खाते हैं हम तो उस टाइम पे ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एपिग्लॉटिस, ढक्कन की तरह वो ऐसे इसके ऊपर बंद कर देता है इसको, सो दैट जब हम फूड खाएंगे तो हमारा जो रेस्पिरेटरी पाथवे ट्रेकिया क्लोज हो जाएगा। जब हम सांस लेंगे तो हम फूड अंदर स्वैलो नहीं कर सकते। तो इसको कैसे याद रखना कि फूड स्वैलो करते टाइम एक थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है जिसके लिए हम ब्रीद नहीं कर रहे होते। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, सो दैट ऐसा ना हो कि एयर पैसेज के अंदर हमारा कोई फूड पार्टिकल चला जाए। तो अगर चला जाए तो इट लीड्स टू चोकिंग। तो ऐसे हो जाता है कि कोई भी, इवन हम पानी पीते हुए हमें कोई हंसा देता तो एक छोटा सा भी हमारे अंदर उसका विंड पाइप में अगर जाने की कोशिश करे तो हमारी बॉडी कितनी बुरी तरह से रिएक्ट करती है। तो ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। अब हम बात करते हैं ट्रेकिया की। ट्रेकिया क्या है? ये एक ऐसे ना कार्टिलेजिनस सी शेप रिंग्स होती हैं। तो सारे उसमें ये सी शेप रिंग्स ट्रेकिया में प्रेजेंट होती हैं। ये इनका पर्पस क्या है? ये कोलैप्सिंग से बचाती है। जैसे हमारी वॉशिंग मशीन की ड्रेन पाइप होती है ना, उसमें सर्कुलर सारा वो होता है सो दैट वो कोलैप्स ना करे। इसी तरह हमारी बॉडी में ट्रेकिया में भी ऐसे कार्टिलेजिनस सी शेप रिंग्स होती है। मतलब एक साइड खाली है, तभी हम यहाँ देखें तो ये वाला रीजन जो है, अगर कोई हमारे यहाँ पे, वो कहते हैं ना उसने गले पे अंगूठा रख के काम करवा लिया या ऐसे उसका टेटुआ दबा दिया, तो व्हाट इज इट? ये वाला रीजन है। तो यहाँ पे अगर आप अपना थंब रख के देखते हो आपको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये ट्रेकिया यहाँ से अनप्रोटेक्टेड होता है एक्चुअली, क्योंकि सी शेप रिंग है ना, तो ये वाला हिस्सा ओपन है वो वाला। तो अब ट्रेकिया अंदर चला गया, कहाँ तक चला गया? दिस रीजन हमारा जो है चेस्ट वाला रीजन है ना, डायफ्राम तक, वो सारा रीजन जो है दैट इज कॉल्ड मिड थोरैसिक कैविटी, सॉरी थोरैसिक कैविटी। तो कहाँ तक जा रहा है ट्रेकिया? मिड थॉरेक्स तक, मतलब थॉरेक्स के आधे हिस्से तक ट्रेकिया गया। अब आप समझ सकते हो दोनों साइड पे लंग्स की प्रेजेंस है। तो यहाँ से ट्रेकिया गया और उसकी ब्रांचिंग होगी किसमें? ब्रोंकस सिंगुलर, ब्रोंकाई प्लूरल। तो प्राइमरी ब्रोंकाई में वो ब्रांच कर गया। एक ट्रेकिया लेफ्ट और राइट साइड पे स्प्लिट करके प्राइमरी ब्रोंकस ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड वो चला गया। वो जो प्राइमरी ब्रोंकाई हैं वो सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी, फिर वो आगे ब्रोंकियोल्स बना देते हैं। तो सिंगल ब्रांच थी, वो आगे फर्दर आप डायग्राम में देख सकते हो फर्दर सब ब्रांचेस हो गई, और उन ब्रांचेस के एंड पे जाकर गुच्छे गुच्छे पड़े हैं ग्रेप्स जैसे, दे आर कॉल्ड एल्वियोलाई। एल्वियोलस इसका सिंगुलर है। तो जो एल्वियोलाई हैं यहाँ पर एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है। तो आप समझ सकते हो, अगर हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल नेरीज से, एक्सटर्नल नेरीज, नेजल चेम्बर, इंटरनल नेरीज और नेजोफेरिंग्स, ऑरोफेरिंग्स, लेरेंजियोफेरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, टर्शरी ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स से आगे एल्वियोलाई तक पहुंचने वाला पाथ जो है दैट इज कंडक्टिंग पार्ट। ये कंडक्टिंग पार्ट जो है ये ले जाता है वहाँ तक, फिर एल्वियोलस के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो वो है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज वाला पार्ट। पहला पार्ट कंडक्टिंग पार्ट, दूसरा गैसियस एक्सचेंज वाला पार्ट। तो ये ऐसा मिला के पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है।
तो लेट अस टॉक अबाउट लंग्स होते कैसे हैं। हमारे पास राइट और लेफ्ट दो लंग्स की प्रेजेंस है। ये जो दोनों लंग्स हैं वो कहाँ पर हैं? ये थोरेसिक कैविटी के अंदर है, बिल्कुल प्रोटेक्टेड, एक एयर टाइट चेम्बर बनाते हैं ये लंग्स। कैसे होता है आगे से देखिए। अब हमें दोबारा से बात करते हैं, इस पहले भी हमने काफ़ी बार बात की है, लेकिन इस वीडियो में फिर से बात करते हैं पोजीशंस की। डॉर्सल वेंट्रल जो साइड्स हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, वो क्या होती हैं। तो इसके लिए हमें क्या सोचना है, यही कि हम बेसिकली हम टेट्रापोड्स हैं, 4 पैरों वाले। हम लेटर स्टेज ऑफ एवोल्यूशन पे सीधे खड़े हो गए हैं, इसीलिए हमारी पीठ वाली साइड जो है दैट इज डॉर्सल साइड। क्योंकि अगर खुद को 4 पैरों पे सोचो कि बाहों और टांगों पे आप बिल्ली की तरह खड़े हो, तो आप इसको असेस कर सकते हो। पीठ वाला हिस्सा डॉर्सल साइड, आगे वाला हिस्सा वेंट्रल साइड, इसी तरह से एंटीरियर ऊपर वाला और पोस्टीरियर नीचे वाला हिस्सा होगा, क्योंकि हेड एंटीरियर साइड है एंड हमारा हिप वाला रीजन है वो पोस्टीरियर साइड है। तो अब बात करते हैं ज़रा इसकी पोजीशंस की कि कैसे इसको लंग्स को प्रोटेक्शन मिली हुई है। हमें पता है थोरेसिक कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पर भी लंग्स की बात होती है वहाँ पे हम एक टर्म यूज़ करते हैं पल्मनरी। तो पल्मनरी वर्ड जहाँ भी आएगा वो लंग्स के लिए रिलेट करेगा। अब क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें तो आगे वाला हिस्सा मीन्स वेंट्रल साइड पे स्टर्नम है, स्टर्नम के साथ रिब्स अटैच्ड है जो कि डॉर्सली हमारी वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है। तो ये मिलके पूरा एक रिब केज बना देता है। रिब केज से आगे और पीछे से स्टर्नम वेंट्रली एंड डॉर्सली जो है वर्टिब्रल कॉलम दोनों में ओवरलैप करती हुई साइड्स पे, लेटरल साइड्स पे रिब्स की प्रेजेंस, एंड उसके नीचे वाले हिस्से पे पोस्टीरियर पार्ट पे वहाँ पर डायफ्राम है। डायफ्राम कैसा स्ट्रक्चर है? कन्वेक्स स्ट्रक्चर है ऐसे। तो मतलब जब ये रिलैक्स स्टेट में है तो ये कन्वेक्स स्ट्रक्चर होगा। ये चीज़ हमें कब हेल्प करेगी? जो पोजीशंस हैं, डॉर्सल वेंट्रल साइड है, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड है, ये हमारे जो जितने भी मैकेनिज्म रिलेटेड MCQs हैं उनको सॉल्व करने में इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो अब ये ऐसे प्रोटेक्शन हो गई। अब जो रिब्स वाला पार्ट है ना, रिब्स के अंदर जो सोचो ये रिब्स है इस तरह से, तो रिब के लिए वर्ड यूज़ करते हैं कॉस्टा। तो ये यहाँ पे कॉस्टा रिब्स हो गए ना, तो यहाँ पे बीच है, तो इंटरकोस्टल मसल्स, जो बाहर है वो एक्सटर्नल, जो अंदर है वो इंटरनल। तो एक्सटर्नल और इंटरनल कोस्टल मसल्स होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। इसी तरह से ये जो रिब केज बन गया उसके अंदर वाली साइड लंग्स प्रेजेंट है, लेकिन लंग्स डायरेक्टली नहीं प्रेजेंट होते। लंग्स के बाहर 2 लेयर्स होती हैं, वी कॉल देम प्लूरा। तो ये जो प्लूरा है ना, इनके बीच में एक कैविटी होती है, वी कॉल इट प्लूरल कैविटी। उस प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, और प्लूरल फ्लूइड जो है वो जैसे एवरी टाइम लंग्स एक्सपैंड करेंगे तो उसको जो रगड़ने से बचाएगा, ड्रैग करके उसको डैमेज ना होए, इसी तरह उसको कोई जर्क्स ना लगे, लंग्स को डैमेज ना हो, और इसी तरह से कोई न्यूट्रिएंट्स में आना जाना है, चीज़ों का एक्सचेंज है, वो सारा प्लूरल फ्लूइड का काम है सारा का सारा। तो कई बार इसी में प्लूरल फ्लूइड में भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो जो हम कहते हैं ना लंग्स में पानी भर गया, तो वो प्लूरा की बात हो रही होती है बेसिकली। तो अब लंग्स में आपको एक और चीज़ याद रखनी है, इसमें ना दोनों लंग्स में ना नंबर ऑफ लोब्स डिफरेंट है। उसका रीज़न क्या है कि एक साइड का लंग बड़ा और एक साइड का छोटा क्यों होता है कि हमारा ना जो हार्ट है वो ऐसे मुट्ठी जैसा होता है ना, ह्यूमन फिस्ट जैसा, उसका जो नीचे वाला टिप है ना दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अगर वो लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है तो क्या होगा कि जो हमारे लेफ्ट साइड का लंग है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू राइट साइड का लंग। लेफ्ट साइड के लंग पे 2 लोब्स होती हैं, वेयर एज राइट साइड के लंग में 3 लोब्स। राइट आप याद रख सकते हो, राइट साइड पे 3 लोब्स होती हैं।
तो लेफ्ट साइड पे जो 2 लोब्स हैं और बीच में जो जगह बच जाती है दैट इज़ कॉल्ड मीडियास्टाइनल स्पेस या मीडियास्टाइनम। मीडियास्टाइनम क्या है? दैट इज़ द प्लेस वेयर हार्ट इज़ लोकेटेड। हार्ट इस मीडियास्टाइनल स्पेस में लोकेटेड होता है। तो इट इज़ नॉट टूवर्ड्स लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है, उसी वजह से दोनों लंग्स की लोब्स का बेसिक एक डिफरेंस होता है। तो अब इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लंग्स का स्ट्रक्चर इतना ही है। अगले वीडियो में हम टेकअप करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन और बाकी का बचा हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैसे वो सर्कुलेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे।